लग सकता है प्रिपरेशन में, है कि नहीं? यस सर। तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे और सबसे पहले पेपर किसका है ये भी देखना जरूरी है। सबसे पहले पेपर किसका है, तो आपको क्या करना है कि जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री, इन दोनों में एक एक दिन का गैप है ना? यस सर। यस सर। और बायो में 2 दिन का। बायो में 2 दिन का गैप है, मतलब बाकी बाकी सारे सब्जेक्ट में गैप है आराम से 2 2 3 3 4 4 दिन का। यस सर। तो बाकी सारी सब्जेक्ट्स को मतलब अगर आपने पूरी साल पढ़ी है तो उन 3 से 4 दिन के गैप में बाकी सब्जेक्ट्स को क्लियर कर सकते हो, यस सर। है? क्योंकि हर सब्जेक्ट में इतने का गैप है आपका। मेन प्रॉब्लम है जो मेन सब्जेक्ट है आपकी पीसीबी, इन सब्जेक्ट्स में कम गैप है। तो आपको क्या करना है अभी से, जैसे इन तीनों में सबसे पहले पेपर किसका है? केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री का पहले है, उसके एक दिन बाद एक दिन का गैप करके फिजिक्स का होगा, यस सर। उसके एक दिन गैप करके बायो का होगा, है ना? यस सर। आपको करना क्या है कि सबसे पहले तैयारी करो फिजिक्स, क्योंकि जो आपका सबसे टफ सब्जेक्ट, जो आप नहीं, हर बच्चे के लिए हो सकता है कोई और टफ सब्जेक्ट हो, किसी को केमिस्ट्री ज्यादा टफ लगती हो, किसी को बायो ज्यादा टफ लगती हो, किसी को फिजिक्स ज्यादा टफ लगती हो। जो भी आपको टफ लगता है उस सब्जेक्ट को सबसे पहले पढ़ो। उसका रीजन है, देखो, क्योंकि स्टार्टिंग में हमारा एनर्जी लेवल क्या रहता है? हाई। हाई। एनर्जी लेवल हाई रहता है। जब आप हाई सब्जेक्ट पढ़ोगे तो मैच हो जाएगा, लेकिन लास्ट में क्या होता है, ये तो आपकी स्टार्टिंग हुई, और लास्ट में क्या होता है, या फिर एंड में बोलूं, एनर्जी लेवल क्या होता है, लो। लो। और इसमें अगर आप हाई सब्जेक्ट पढ़ोगे तो मैच नहीं होगा। उस टाइम पे आपका बोलते ना कि अरे यार कैसे होगा, नहीं हो पाएगा, छोड़ दोगे आप सब्जेक्ट को। यस सर। इसीलिए जब आपकी एनर्जी हाई है तो ऐसा ऐसा बिल्कुल भी मत करना कि मेरे को ना बायो में मजा आता है, मैं ना पूरा पूरा टाइम बायो को दूंगा, ये काम नहीं करना है। क्योंकि एग्जाम तो तीनों को देना है, तीनों में पास होना है। तो जो आपका टफ सब्जेक्ट है डे वाइज डिवाइड करो। जैसे आज 15 तारीख है, 3 मार्च को मेरा फर्स्ट पेपर है, तो 3 से 2 दिन पहले मतलब आप 30 ऑफ जैन तक, यानी कि 15 दिन मेरे को बचे हैं बस। 15 दिन में आपको पीसीबी ही पढ़ना है बस, बाकी कुछ नहीं पढ़ना, पीसीबी ही पढ़ना है। जैसे मैं फेब की बात कर रहा हूँ, अभी जनवरी तो पूरा है आपका, जनवरी आता है, फेब पूरा है, मैं लास्ट के 15 दिन की बात करूँ, अभी तो जनवरी है। तो मान लो इन 15 दिन में फिजिक्स और केमिस्ट्री 2 सब्जेक्ट को एक बार रिवाइज कर दो, पूरा इवन तीनों को रिवाइज कर दो। मैं आज आपको 12th के माइंड मैप फॉर्मूला भेज दूंगा। यस सर। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा क्लास हो सकता है कि लेट हो जाए, तो एक आध क्वेश्चन कम कर लेंगे, नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट आपके बोर्ड के लिए भी अच्छा रहेगा और आपके उसके लिए भी अच्छा रहेगा। मैं जरा आपको माइंड में फॉर्मूला दिखाता हूँ, एक बार रुको, जस्ट वेट। कहाँ है भाई? खुल जा सिम। हाँ मिल गया। आपको 12th का ही चाहिए ना आपको, तो वैसे यस सर। क्या 11th का भी चाहिए? एक काम करता हूँ ना, मैं 11th और 12th पूरा भेज दूंगा आपको, और उसमें आप अपने, वो है जेई के अकॉर्डिंग एक्चुअली में, तो आप नीट वाला थोड़ा सा हो सकता है इसमें थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन ज्यादा हो, या फिर कुछ फॉर्मूले एक्स्ट्रा हो, तो उनको आप काट लीजिएगा अकॉर्डिंग टू नीट। यस सर। और अभी आप बोर्ड के लिए आप जो जो सिलेबस में है उसके अकॉर्डिंग पढ़ लीजिएगा। तो मैं 11th और 12th पूरा शेयर कर दूंगा आपको, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। स्क्रीन दिख रही है? यस सर। 12th का ही दिखाता हूँ आपको, 12th का पढ़ रहे हो ना, कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं अभी हम? अभी तो हम वो पढ़ रहे हैं ना, एनएलएम पढ़ रहे हैं, तो एनएलएम देखते हैं। लॉज ऑफ मोशन, देखो हमने फोर्स पढ़े थे, यस सर। फोर्स पढ़े थे,
ये थोड़ा सा डीप में है। ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, उसमें हमने टेंशन बढ़ाता, नॉर्मल रिएक्शन बढ़ाता, स्प्रिंग फोर्स, ये सारी चीजें उन्होंने बताई हैं। ये न्यूटन सेकंड लॉ बताया, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ इनर्शिया है, सेकंड लॉ एफ डायरेक्ट टीपी ओवर डीटी, एफ इक्वल टू एम ए। सॉल्विंग प्रॉब्लम कैसे करते हैं, स्टैटिक सिस्टम को आइडेंटिफाई करते हैं, फोर्स को फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, उसके बाद न्यूटन लॉ को यूज करते हैं। और आप देखोगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसने थोड़ा सा इसी में पार्ट कर दिया है, लेकिन हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को अलग से पढ़ाएंगे, जिसमें कि यूसीएम होगा हमारा, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट यूसीएम में होगा। हो सकता है सिलेबस में भी थोड़ा सा चेंज मिले आपको, कि हम किसी चीज को कहीं पे पढ़ाते हैं, आप कहीं और पे पढ़ोगे। जैसे फ्रिक्शन, इसके बाद में हमारा फ्रिक्शन स्टार्ट होगा, और उसके बाद में ये भी सर्कुलर मोशन का ही पार्ट है। उसके बाद में हमारा वर्क एनर्जी एंड पावर आएगा। वर्क एनर्जी पावर में आप ये सारी चीजें पढ़ोगे, शॉर्टकट शॉर्टकट सारी चीजें। जैसे आपको अभी ज्यादातर पढ़ रहे होगे आप ट्वेल्थ का, तो ट्वेल्थ का देख लो, इलेक्ट्रोस्टैटिक। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक, चार्जेस एंड फील्ड, कहाँ गया भाई? ये तो वेव्स आ गया, ये रहा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में के क्यू ओवर आर स्क्वायर, और आप कूलम्ब्स लॉ यहाँ पे बता दिया है, के क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। के क्या होता है, शॉर्टकट शॉर्टकट है, फॉर्मूले फॉर्मूले ओनली। इलेक्ट्रिक डाइपोल है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गॉस लॉ है, ये सारी चीजें आपको शॉर्टकट दे रखी है। एक्चुअली में इससे पढ़ना नहीं है। एक बात और बता दूं आपको, इस ये सिर्फ फॉर्मूला रिवाइज करने के लिए, पढ़ने के लिए नहीं है। बोर्ड में पढ़ के मत जाना इससे, ये सिर्फ इसके लिए कि आपको न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू जाना है अगर, तो आप इसको यूज करना। और नीट के लिए परफेक्ट है, नीट के लिए 100% परफेक्ट है। तो हो सकता है कि बोर्ड में थोड़ी सी, हाँ बोर्ड में अगर आप न्यूमेरिकल कर रहे हो, क्वेश्चंस न्यूमेरिकली क्वेश्चन कर रहे हो, तब ठीक है, क्योंकि थ्योरेटिकल तो इससे नहीं होगा ना। क्यों भाई, Yes, sir. हो जाएगा थ्योरेटिकल? थ्योरेटिकल No, तो नहीं sir. होगा इससे। तो बोर्ड में थ्योरेटिकल भी आते हैं। सर बोर्ड में इसका तो ध्यान रखना ज्यादातर ये, थोरेटिकल ही होता है। हाँ ये ध्यान रखना कि पूरा इस पे डिपेंड हो जाए, फिर बाद में बोलो सर आपने क्या गड़बड़ करवा दिया। तो बोर्ड में थ्योरेटिकल ज्यादा होता है, तो इसको फॉलो कब करना है, जब हमें बोर्ड एग्जाम में जा रहे हैं, सीधे जा रहे हैं, तो हमें फॉर्मूला कैसे याद रहे, तब इससे एक बार रिवाइज करें। मैं इसको यूज करने का मेथड भी बताऊंगा, बट मैं आपको इसको शेयर कर दूंगा, ठीक है? Yes, sir. ओके, बहुत खोज के मिला था मेरे को ये, बड़ी मेहनत के बाद में। ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ आज हम पढ़ने वाले हैं, थर्ड क्लास उसकी। तो हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारे लास्ट क्लास में क्या हुआ था, थोड़ा सा नेटवर्क का इशू हुआ था, आप ही के साथ हुआ था ना? Yes, sir. Yes, sir. तो हमने ये कंस्टेंट मोशन पढ़ा था, कंस्टेंट मोशन पढ़ा था। उसके बाद में हमने ये देखा था कि ये स्लाइड हुआ था। उसके बाद में स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट देखा था। उसके बाद में हमने कंस्ट्रेंट रिलेशंस देखे थे, कि हमारा डिस्टेंस ये जितना चलेगा, दूसरा वाला भी मजबूरन उसको उतना ही चलना पड़ेगा, तो हमारा एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट तीनों सेम होगा। तीनों सेम होता था एक स्ट्रिंग से। सिमिलरली उसके बाद में हमने देखा था पुली फॉर्मूला, इसको हम एटवर्ड मशीन भी बोलते थे, जिसमें हम क्या होता था कि अगर मेरा मास एक V1 से ऊपर जा रहा है, दूसरा भी V1 से ऊपर, पुली अगर मोशन में है, तो हमारा Vp इक्वल टू V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाई 2 होता था, जो कि हमारा V1 V2 एंड Vp तीनों साइन के साथ सब्स्टिट्यूट किए जाते थे, इसीलिए वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है। सेम टू सेम इनका एक्सेलरेशन भी होता था। उसके बाद में हमने एक क्वेश्चन भी किया था ये क्वेश्चन। Yes, sir. अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। इस पे हमारा थोड़ा सा नेटवर्क गड़बड़ हो गया था, तो हमें निकालना था कि इसकी वेलोसिटी, देखो जब मेरी मान लो इसकी वेलोसिटी यहाँ पे v1 है नीचे की तरफ, तो जब एक कोई रस्सी है मान लो, तो रस्सी सेम है, तो उसके हर एक पॉइंट की वेलोसिटी सेम होगी। इस बात का ध्यान रखना है हमें, कि कोई भी अगर रस्सी है, तो उसके हर एक पॉइंट की स्पीड, हर एक पॉइंट की स्पीड सेम होगी। हर एक पॉइंट की सेम रस्सी है, अगर अलग नहीं है तो सेम स्पीड होगी हर एक पॉइंट की। तो आप देखोगे कि अगर मेरे इस पॉइंट की वेलोसिटी वीबी है नीचे की तरफ, इसकी भी होगी, तो इसकी भी होगी, इसकी भी होगी, तो ये जो रस्सी का कॉर्नर ए ब्लॉक से टच है, क्या इसकी वेलोसिटी वी बी ही होगी, ऊपर की साइड में होगी कि नहीं? Yes, sir. लेकिन एक्चुअल में ब्लॉक किधर मूव कर रहा है? इधर मूव कर रहा है भाई, एक्चुअल में जा तो इधर रहा है ना, वी ए से। तो होगा क्या, ये एंगल मान लो थीटा है आपका, ये एंगल मान लो थीटा है,
थीटा एंगल है, तो होगा क्या, इस VA का एक कंपोनेंट क्या, VA कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, VB के इक्वल होगा। तो अगर मैं VA निकालना चाहूं तो क्या होगा, VB डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। ये बेटा बड़ा कंफ्यूज करता है कि VB इक्वल टू VA कॉस थीटा है या VA इक्वल टू VB कॉस थीटा है। जो एक्चुअल में हमारा ब्लॉक चल रहा है उसका कंपोनेंट लेते हैं, रस्सी वाले का कंपोनेंट नहीं लेते। जो एक्चुअल में हमारा ब्लॉक चल रहा है उसका कंपोनेंट लेते हैं अलोंग द रस्सी। रस्सी की स्पीड निकालनी होती है हमें, मेन रस्सी की स्पीड निकाल ली, फिर उस जिस ब्लॉक से रस्सी कनेक्टेड है उस ब्लॉक की जो एक्चुअल स्पीड है उसका कंपोनेंट लेते हैं अलोंग द रस्सी। वो दोनों इक्वल होते हैं। क्या ऐसा ही है, रस्सी की स्पीड वीबी थी, वीबी मेरी ऊपर थी, और वी ए का कंपोनेंट लिया अलोंग द रस्सी, वी ए कॉस थीटा, ये कॉस थीटा इक्वल टू वीबी। बोलो चमका, बोलो। सिमिलरली माना कि, बेटा आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. रेस्पॉन्स मिल रहा है, बहुत कम रेस्पॉन्स मिल रहा है। ठीक है, अब आप देखोगे यहां पे माना कि मेरा एंगल है कितना, थीटा बी, और ये वाला एंगल है, मान लो ये वाला एंगल है थीटा ए, ये मान लो ए ब्लॉक है, ये बी ब्लॉक है। अब आपको वी ए और वी बी के बीच में रिलेशन बताना है। वी ए एंड वी बी के बीच में रिलेशन बताना है, जरा सेम कंसेप्ट लगाओ इसमें, सेम कंसेप्ट, वी ए एंड वी बी के बीच में रिलेशन। आ रही है समझ में, कुछ आ रहा है समझ में कैसे करना है ये? सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दो। देखो, आपको क्या करना है, ये जो VB है, बी ब्लॉक आपका ऐसे मूव कर रहा है और VA भी ऐसे मूव कर रहा है। तो हमें दे रखा है VB, VB हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दे रखी है, और माना कि ए ब्लॉक की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी VA है। तो हमें VA और VB के बीच में रिलेशन निकालना है, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी और वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए के बीच में रिलेशन निकालना है कि कैसे रिलेट होंगे ये दोनों। तो अगर मेरा थीटा बी एंगल है बी ब्लॉक का विद द स्ट्रिंग, और थीटा ए एंगल है ए ब्लॉक का विद द स्ट्रिंग।
देखो चलो मैं बताता हूँ। सर V to VB. वी बेटा क्या है? सर VA is equal to VB. वी ए इक्वल टू वी बी आ रहा है, ठीक है। एक बात बताओ मेरे को, जब ये ब्लॉक ऐसे मूव कर रहा होगा, क्या ये ब्लॉक भी ऐसे मूव कर रहा होगा? लेकिन हमारा डिपेंड किस पे करेगा? रस्सी की स्पीड पे। तो आप देखोगे मेरा वी बी ब्लॉक ऐसे है, ये वाला एंगल कितना दे रखा है? थीटा बी, है कि नहीं? Yes, sir. ये थीटा बी है, तो ये वाला अलोंग द स्ट्रिंग, मान लो कि ये रस्सी ऐसे थी, ऐसे ऐसे अलोंग द स्ट्रिंग, वेलोसिटी क्या होगी? क्या मेरा वी बी कॉस थीटा बी होगी? होगी कि नहीं? Yes, sir. Yes, अब सिमिलरली, sir. अब इस वाले पॉइंट की वी बी कॉस थीटा बी है, तो क्या इस वाले पॉइंट की भी वही होगी? वी बी कॉस थीटा बी। इस पॉइंट की भी वही होगी, वी बी कॉस थीटा बी। इस वाले पॉइंट की वही होगी, सेम टू सेम। क्या इस वाले पॉइंट की भी दिस वी बी कॉस थीटा बी होगी कि नहीं होगी? रस्से की स्पीड बताओ। Yes, sir. अब देखो, ये वाली जो वेलोसिटी है वो मेरी इस डायरेक्शन में है, क्या है? वी ए। ये वाला एंगल कितना दे रखा है? थीटा ए, है कि नहीं? Yes, sir. भाई ये वाला एंगल थीटा ए दे रखा है, तो अपन को अब इस वी ए का कंपोनेंट अलोंग द रस्सी क्या आएगा? इधर क्या आएगा? V VA theta वी A. cos ए theta. कॉस थीटा ए, कॉस थीटा ए। यानी कि क्या मैं बोल सकता हूं दोनों वेलोसिटी सेम है तो दोनों सेम होंगी, एक ही होंगी भाई। तो वी ए कॉस थीटा ए इक्वल टू वी बी कॉस थीटा। तो वी ए क्या होगा मेरा? वी बी इंटू कॉस थीटा बी अपॉन कॉस Theta A. थीटा ए। बोलो चमका कैसे आया ये? Yes, sir. Yes, sir. है? क्लियर है Yes, सबको? sir. Yes, sir. Yes. ठीक है, ये उसका सॉल्यूशन है। अब जरा ये क्वेश्चन करो भाई। In the given figure, find the displacement of 10 kg block in 2 seconds if the surface on which it is kept is smooth। यानी कि फ्रिक्शन की कोई बात ही नहीं है, अभी फ्रिक्शन वैसे पढ़ाया भी नहीं, तो फ्रिक्शन की बात नहीं है। तो करो भाई इस क्वेश्चन को। ने बोला है कि कोई ब्लॉक 5 kg का 5 मीटर पर सेकंड से नीचे गिर रहा है, तो 10 kg का ब्लॉक कितना चलेगा 2 सेकंड में? 2 सेकंड में कितना चलेगा? अगर कोई रस्सी किसी से फिक्स है तो उसकी वेलोसिटी होती है, उस साइड की वेलोसिटी होती है 0। उस साइड की वेलोसिटी होती है 0। पुली वाला जो फॉर्मूला बताया था, वीपी इक्वल टू V1 + V2 डिवाइडेड बाई 2, वो वाला फॉर्मूला कुछ यूज होगा इसमें। हिंट मैंने दे दी आपको।
बेटा फिर आपके स्कूल्स की छुट्टी कब से होने वाली है? सर कल लास्ट छुट्टी है। नहीं मतलब बोर्ड से पहले छुट्टी हो जाती है ना, कब से होंगी? सर वो तो नहीं पता। अच्छा वो नहीं पता, ठीक है। सर अभी जिनको विंटर वेकेशन हुई है उनके तो मिड फेब में ही खुलेंगे स्कूल अभी। अच्छा उनकी मिड फेम में फिर खुलेंगे ही क्यों, क्योंकि अब मार्च में तो एग्जाम ही है। सर उसके बाद प्रैक्टिकल भी तो होने हैं। अच्छा हाँ, अच्छा मिड फेब से तो प्रैक्टिकल भी है ना शायद। यस सर। यस सर। मिड फेब से प्रैक्टिकल है, तो फेब भी पूरा नहीं मिलेगा अपन को। चलो कोई ना, ये चैप्टर करेंगे, उसके बाद फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के बाद वर्क एनर्जी एंड पावर, उसके बाद हम सीधे कूद जाएंगे ग्रेविटेशन पे। सर्कुलर मोशन एंड रोटेशन बाद में करेंगे, ग्रेविटेशन के बाद में अपन करेंगे फिर ऑसिलेशन, ऑसिलेशन एंड वेव्स, क्योंकि ये इनपुट ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। बाकी जो थर्मोडायनामिक्स है, हीट ट्रांसफर है, केटीजी है, और और आपका कौन सा बचा, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है, फ्लूइड है, वो सारी चीजें बाद में देखें। ठीक है, आया किसी का आंसर? प्रीति संधू का आया 20 मीटर। ओके, देखो भाई, हमें पुली का फॉर्मूला पता था, हमें पता था कि अगर मेरा मास एक ऐसे है एक ऐसे है लटके हुए, माना कि इसकी वेलोसिटी v1 है, इसकी वेलोसिटी v2 है, और इस पुली की वेलोसिटी v मान लेते हैं कि vp है, तो मेरा vp का फॉर्मूला था v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई, ये फॉर्मूला था, याद है? यस यस सर। सर। अब जरा इस पुली को देखो, यहां पे ये वाली साइड मेरी फिक्स है, तो इस साइड की वेलोसिटी क्या होगी, मान लो ये v1 है, क्या होगी, 0 होगी। ये वाली साइड मेरी फिक्स है। एक बात बताओ, ये पॉइंट में जैसे पकड़ लिया, क्या ये पुली कितना भी नीचे चली जाए, क्या ये पॉइंट नीचे आ सकता है रस्सी का? नो सर। ये पॉइंट नीचे नहीं आ सकता, तो इसीलिए ये वाली साइड क्या है, वेलोसिटी 0 है। माना कि इसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ है 5 मीटर पर सेकेंड, और इसकी मान लेते हैं हम, इसकी मान ली हमने कि नीचे की तरफ है v2, और डाउनवर्ड डायरेक्शन को हम ले रहे हैं पॉजिटिव, अपवर्ड को ले रहे हैं नेगेटिव। ठीक है, अब हम इस पुली के लिए क्या करें, vp इक्वल टू v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2। vp मेरा कितना है 5, v1 मेरे को 0 दे रखा है, v1 तो 0 है ना, 0 प्लस v2 कितना है निकालना है, v2 डिवाइडेड बाई 2, तो v2 कितना आ गया 10 मीटर पर सेकेंड, किस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन। किसी को कोई दुविधा है क्या, है भाई, कोई दुविधा किसी को? नो सर। नो सर। अब देखो ये वाली रस्सी नीचे 10 मीटर पर सेकंड से दौड़ रही है, क्या ये भी दौड़ेगी 10 मीटर पर सेकंड से? इसका मतलब यस ये सर। ब्लॉक को लेके भी 10 मीटर पर सेकंड से दौड़ेगी, तो मैं बोल सकता हूं कि स्पीड ऑफ ब्लॉक क्या होगी, 10 मीटर पर सेकंड। एक सेकंड में 10 मीटर दौड़ रहा है, 10 मीटर पर सेकंड का मतलब तो यही है ना, तो 2 सेकंड में कितनी दौड़ेगा भाई, 10 10 इंटू इंटू 2 कितना, 20 20 मीटर। मीटर इज योर करेक्ट आंसर, वेल डन प्रीति संधू, वेल डन। प्रीति संधू का याद है ना आंसर ये, यस सर। वेल डन बच्चे, वेल डन। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन करो भाई, ये क्वेश्चन करो। तो याद है मैंने वेज वाला क्वेश्चन कराया था, उसमें एक एंगल वाला कंसेप्ट बताया था ना?
two blocks are connected to a string and supported by a pulley as shown in the figure. Find the value of m such that both block are in equilibrium. देखो इक्विलिब्रियम में कब रह सकते हैं? तभी रह सकते हैं रस्सी के इस साइड पे उतना ही फोर्स हो और इस साइड पे उतना ही Yes, sir. तभी इक्विलिब्रियम में रह सकते हैं, अदरवाइज नहीं रह सकते। तो आप m का एक कंपोनेंट होगा और √3 kg का एक कंपोनेंट होगा, उन दोनों को इक्वल कर दो, आंसर आ जाएगा। इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता भाई, बहुत इजी क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन है, गाजर का हलवा है ये, बादाम वाला। खा लो गाजर का हलवा, नहीं अच्छा लग रहा? तानिया, Yes, तानिया, गाजर yes, का हलवा sir. नहीं अच्छा लगता? No, sir. तो नहीं लगता। प्रीति अच्छा लगता है? प्रीति Yes, sir. खाओ फिर इसको, बिलिन का Yes, sir. अच्छा लगता है? Yes, sir. अच्छा लगता है तो खाओ इस गाजर के हलवे को, खाओ खाओ। भले ही गलत हो जाए तो क्या हुआ? गलत हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा, और क्या होगा? उससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता भाई, गलत हो जाएगा, क्या फर्क पड़ता है? एटलीस्ट टेस्ट तो कर पाओगे गाजर के हलवे को। ये कैसी बात हुई कि रखा रखा आगे आगे रखा हुआ है पर टेस्ट नहीं करना चाहते हो? टेस्ट तो करो कैसा है। Sir, 3 kg. 3 kg, ओके। किसका आंसर आया था ये? Sir, Neha. नेहा कुमारी, नेहा कुमारी को भी अच्छा लगता है, ठीक है, No. ओके। तो बाकी किसी को नहीं अच्छा लगता गाजर का हलवा? ओके, नेहा कुमारी ने टेस्ट कर लिया है, पूरी कटोरी खाली कर पाई है या नहीं वो देखते हैं अभी। सही आंसर आया तो पूरी कटोरी खाली कर दी, और सही नहीं आया तो मतलब टेस्ट तो कर ही लिया। ठीक है, चलो करते हैं इस क्वेश्चन। देखो अपन को एक चीज ध्यान रखना हमेशा, कि मैंने वैसे लास्ट क्लास में भी बताया था, कि मान लो ऐसे ही बना लेते हैं, जैसे ये है कोई सरफेस जिस पे कि मेरा कोई m मास रखा हुआ है। तो इस मास का वेट जो होगा ना वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा। ये एंगल मान लो अल्फा है और ये एंगल मेरा 90 डिग्री है। तो ये एंगल क्या होगा भाई? क्या होगा? चलो इसके अकॉर्डिंग मान लेते हैं, 30 डिग्री है, 30 मान लेते हैं इसको। ये एंगल क्या होगा? 90 + 30। अरे ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम, इसको अल्फा मान लो। चलो तो 30 + 90, 90 + अल्फा कितना? 180 डिग्री होता है। तो अल्फा कितना हो जाएगा? 180 - 120 कितना होगा? 60 डिग्री होगा कि नहीं अल्फा? Yes, sir. अब एक बात बताओ, मेरा यहां से सरफेस पे कोई परपेंडिकुलर है ये वाला, तो मुझे ये वाला एंगल चाहिए, ये वाला। एक बात बताओ मेरे को कि इस सरफेस में और इस सरफेस में ये वाला एंगल क्या है? 90 डिग्री है कि नहीं है? क्योंकि ये दोनों ऑलरेडी परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, क्योंकि मैंने इस सरफेस पे परपेंडिकुलर डाला है। तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन परपेंडिकुलर होंगे, और मेरे को ये वाला एंगल पता है, तो क्या ये वाला एंगल निकाल सकता हूं? बोलो, है भाई? तो मुझे ये वाला एंगल चाहिए, तो ये वाला एंगल कैसे निकालूंगा? 90 माइनस के अल्फा। तो 90 माइनस के अल्फा मतलब 90 माइनस के 60, कितना आया? 30 डिग्री। यानी कि मुझे एक चीज पता चल गई कि जो अगर मैं इस वाले मास के अलोंग ये परपेंडिकुलर डालूं
और इसका वेट मान लो इसका mg इधर लग रहा है, तो ये जो एंगल होगा वो 30 डिग्री होगा। सिमिलरली इस पे मैं ऐसे वेट डालूं, इसका वेट लग रहा होगा वर्टिकली डाउनवर्ड, तो ये जो एंगल होगा मेरा 60 डिग्री होगा कि नहीं बताओ। यस सर। Yes, sir. इस वाले कंसेप्ट से थोड़ा सा दिख कम रहा है इसको, ये वाला कलर, ये मान लो mg है, तो ये वाला एंगल मेरा 30 डिग्री होगा। सिमिलरली यहां से मेरा ये परपेंडिकुलर था, ये मेरा √3g था, ये वाला एंगल मेरा 60 डिग्री होगा। तो देखो हम, मेरे को ये वाला ब्लॉक, ये वाला कंपोनेंट इसको चाहेगा नीचे ले जाना, क्या mg sin 30, और ये क्या होगा mg cos Cos 30। 30. सिमिलरली इधर क्या होगा, √3g cos Cos 60, 60. और इधर एक कंपोनेंट होगा क्या, √3g sin 60। इन दोनों ब्लॉक्स को नीचे की तरफ कौन सा कंपोनेंट ले जाना चाहता है, mg sin 30 और mg Sin 30. sin 60। तो मेरा √3g sin 60 इक्वल टू होगा mg sin 30 के। तो देखो g से g कैंसिल हुआ, तो √3 इंटू साइन 60 की वैल्यू क्या होगी भाई, √3/2 इक्वल टू Yes. m मेरे को निकालना है, और साइन 30 की वैल्यू क्या होगी 1/2। बोलो, देखो 2 से 2 कैंसिल हुआ, √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3 kg। दिस इज योर करेक्ट आंसर। बोलो चमका। यस सर। Yes, sir. तो मेरा ये क्वेश्चन करो, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको करो भाई। A block of mass m is placed on a smooth inclined plane, inclined wedge ABC of inclination theta as shown in the figure. The wedge is given an acceleration a towards right. Wedge को acceleration a दे रखा है towards right direction. The relation between a and theta for the block remain stationary. ब्लॉक जो m मास का ब्लॉक है वो आपका स्टेशनरी रहे, ऐसा ऐसा कोई फोर्स बताओ, ऐसा एक्सेलरेशन बताओ, और थीटा के एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन, ऐसा कुछ रिलेशन निकालना है। बताओ भाई कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, क्या होगा इसका आंसर? यहाँ पे भूतिया फोर्स का कंसेप्ट लगेगा, स्यूडो फोर्स, स्यूडो फोर्स का कंसेप्ट लगेगा यहाँ पे। आप ओनली प्रीति को स्क्रीन नहीं दिख रही है, बाकी लोगों को भी नहीं दिख रही है, बाकियों को दिख रही है।
Yes, sir. ओके ओके। देन प्रीति की शायद नेटवर्क इशू है, प्रीति की साइड में कोई दिक्कत नहीं, हो जाता है कभी कभी नेटवर्क इशू। चलो ठीक है, इस क्वेश्चन को ना मैं करवाता हूँ, ठीक है, जरा ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। देखो मेरा ये ब्लॉक है, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, ठीक है, इसका वेट किधर लगेगा, डाउनवर्ड एमजी, एमजी वेट लगेगा। अब देखो इसका वेट इधर 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 लगेगा, तो इस पे एक नॉर्मल लगाऊं, क्या इसकी नॉर्मल रिएक्शन मेरी इधर होगी, नॉर्मल रिएक्शन होगी यस कि सर। नहीं। अब देखो नॉर्मल रिएक्शन मेरी इधर होगी, तो एक फोर्स इस एक्सीलरेशन की वजह से इस ब्लॉक पे एक स्यूडो फोर्स लगेगा बैकवर्ड डायरेक्शन, जिसको हम बोलेंगे एम ए। एम ए, अब देखो एम ए कौन सा फोर्स है, एम ए वो फोर्स है, जैसे आपको याद हो कि अगर आप बस में बैठे हुए हो, अचानक से ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट करके चल देता है तेजी से, तो आपको पीछे की तरफ फोर्स लगता है कि नहीं? ऐसे करके कुर्सी में आप दस जाते हो तेजी से, Yes, sir. तो वो एक्सिलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन फोर्स लगता है, जिसको हम स्यूडो फोर्स बोलते हैं, भूतिया फोर्स, सूडो फोर्स बोलते हैं, जो कि एक्सिलरेशन की अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो एक्सिलरेशन मेरा राइट डायरेक्शन में है, एक्सिलरेशन मेरा राइट डायरेक्शन में, तो ये फोर्स किधर लगेगा, लेफ्ट डायरेक्शन। बोलो चमका इतना। Yes, sir. अब आपको देखो, अब आप एक चीज देखो कि ये जो फोर्स है मेरा एंगल कैसे बनेगा, देखो क्या ये वाला एंगल ये थीटा है, तो ये वाला थीटा होगा, यस सर। होगा कि नहीं। अब अगर ये हॉरिजॉन ये इस लाइन से थीटा वर्टिकल से है, वर्टिकल लाइन से है ना, तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, होगा कि नहीं, बताओ। तो देखो इस आर के दो कंपोनेंट टूटेंगे, देखो एक तो इधर टूट गया, क्या आर साइन थीटा, और एक इधर जाएगा, क्या आर कॉस थीटा। बोलो इतना चमका कि नहीं चमका भाई। Yes, sir. ये फिर ये समझ में आया, ठीक है, अब इतना समझ में आ गया तो सारी चीजें क्लियर हो गई। अब देखो, अब मेरे को ये ब्लॉक स्टेशनरी चाहिए, मतलब इक्विलिब्रियम में, फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए क्या चाहिए भाई, सिग्मा एफ नेट इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो, फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो हम पहले देख लेते हैं, माना कि ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है, तो सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू जीरो। तो सिग्मा एफ एक्स मतलब आर, आर साइन थीटा माइनस के एम ए इक्वल टू जीरो, तो मेरा क्या आ गया, आर साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, एम ए, MA. इक्वेशन वन, इक्वेशन वन, कोई दिक्कत। No, sir. सिमिलरली मैं बोलूं कि सिग्मा एफ वाई इक्वल टू जीरो, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू जीरो, एफ वाई इक्वल टू जीरो में क्या होगा, देखो वर्टिकल में मेरा आर कॉस थीटा, तो वर्टिकल को पॉजिटिव लो, आर कॉस थीटा, माइनस डाउनवर्ड में क्या है मेरा एम जी, माइनस के एम जी इक्वल टू जीरो, यानी कि आर कॉस थीटा इक्वल टू एम जी, इक्वेशन टू। कोई दिक्कत किसी को, No, sir. ठीक है। अब हम क्या करते हैं, डिवाइड इक्वेशन, क्या करें, देखो टेन बनाना है मेरे को, साइन डिवाइडेड बाई कॉस, तभी तो टेन बनेगा।
इक्वेशन 1 डिवाइड 2, देखो आर साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर कॉस थीटा। इधर क्या है मेरा एम ए, इधर क्या है मेरा एम जी, तो एम से एम कैंसिल हो गया, तो देखो आर से आर कैंसिल हो गया, साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा टेन थीटा डिवाइडेड बाई इक्वल टू ए बाई जी। तो E इक्वल टू क्या आ जाएगा, जी G. टेन थीटा। दिस इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी डी इज द करेक्ट आंसर। बोलो चमका भाई। Yes, sir. Yes. Yes, sir. क्लियर है सबको, आगे बढ़े। Yes, sir. Yes. ये क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, इस क्वेश्चन को और करो, इस क्वेश्चन को और करो, करो। Three block of masses M1, M2, M3 are connected by a massless string H shown in the figure. Placed on frictionless table. Friction कोई है नहीं, बढ़िया, बहुत बढ़िया। They are pulled by a T3 tension. T3 फोर्स है कोई, यहां से T3 फोर्स इस डायरेक्शन लग रहा है 40 न्यूटन का। हमें पूछा है T2 की वैल्यू, T2 की वैल्यू पूछी है उसने, और तीनों ब्लॉक्स के मास भी दे रखे हैं, तीनों ब्लॉक्स के मास दे रखे हैं। करो भाई। से किसी का, चलो ठीक है मैं करवाता हूँ। ओके
तो देखो आपको टेंशन दे रखी है ये वाली 40 न्यूटन। क्या मैं बोलूँ कि अगर इस मास को M3 को खींचेगा ये, तो तीनों मास साथ में आएंगे, तो क्या मैं इन तीनों को एक सिस्टम मान लूं? मैं तीनों के इक्विवेलेंट सिस्टम मान लिया। कोई मेरा M मास का, कैपिटल M मास का सिस्टम है, जिसमें 40 न्यूटन फोर्स लग रहा है। तो ये M मास कितना है मेरा, जो कि M कितना है मेरा, M1 प्लस M2 प्लस M3 है। तो मैं बोलूं कि F इक्वल टू, या फिर बोलूं कि T3 इक्वल टू कैपिटल M इंटू ए। T3 क्या है, 40 न्यूटन। M कितना है मेरा, M है मेरा 10 kg, M1 है, M2 6, M3 4 इंटू ए। तो ए क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 20/40, वो 40/20, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलो इतना चमका, इतना क्लियर हुआ कि Yes, sir. सबको? ओके, अब हम क्या करने वाले हैं, हम एक हमें निकालना T2, तो क्या करें, M3 का फ्री बॉडी डायग्राम बना दो। M3, तो इस पे फोर्स कितना है इधर, 40 न्यूटन, और बैकवर्ड डायरेक्शन क्या है इस पे, T3 है, T2 है सॉरी। और इसका एक्सेलरेशन है इस डायरेक्शन में कितना, a। तो हमें निकाल न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई कर दो। न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई किया तो हमें क्या समझ में आएगा कि देखो 40 न्यूटन ज्यादा है ना, 40 माइनस के T2 इक्वल टू M3 इंटू ए। तो T2 को उधर ले जाओ, 40 माइनस M3 क्या है मेरा, M3 4 kg, 4 इंटू ए कितना है 2, 2 इक्वल टू T2। तो T2 क्या आएगा, 40 माइनस के 8 यानी कि 32 न्यूटन इज योर करेक्ट आंसर। बोलो चमका है वही। Yes, sir. किसी को कोई दिक्कत यहां तक? नो सर। No, sir. ओके, तो अब हम एक बार होमवर्क क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके बाद ये 2 होमवर्क क्वेश्चन, 2 ये हैं, एक और होगा। 5 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के हैं, ठीक है। पांचों क्वेश्चन को आपको करना है, और एकदम मिठाई टाइप के क्वेश्चन है, तो पांचों क्वेश्चन को करना है। आज हमने क्या क्या पढ़ा है अभी, क्या क्या पढ़ा है आज, कंस्ट्रेंड मोशन, और क्या पढ़ा था, आज हमने मेनली क्वेश्चंस किए हैं, क्योंकि कंस्ट्रेंट मोशन और जो थ्योरी थी वो हम कल पढ़ चुके थे लास्ट क्लास में, मतलब क्लास थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था नेटवर्क की वजह से। तो आज हमने क्वेश्चन किए हैं। तो आज की क्लास में कोई डाउट है किसी को? No, sir. ओके देन बच्चों मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। Yes, sir. ओके, Thank you, बाय sir. एवरीवन, यू वेलकम, Thank you, sir. यू वेलकम।